नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है, जो कि मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुटमा आजमगढ़ कैंपस आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या का छात्र हूँ। आज मैं आपके बीच इस वीडियो में आया हूँ कि एक गहन विषय पे चर्चा करने। जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, हमारे लिए भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हम आपको इस चर्चा के बारे में अच्छे से विस्तार से बताएंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं किसान भाइयों और दोस्तों, वो टॉपिक हमारा है कि हम समर डीप फ्लोइंग ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई कैसे करते हैं। जो ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एक अच्छी फसल उत्पादन के लिए, हमारी सॉइल के लिए, हमारी मृदा के लिए। हमारी मृदा में जो एक फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी, जो भौतिक गुण को सुधारने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ओवरऑल हमारे सॉइल के बारे में कैसे लोगों को बताया जाए, उसकी फिजिकल क्वालिटी के बारे में कैसे बताएं, जैसे वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। चर्चा कर रहे थे कि ग्रीष्मकाल की गहरी जुताई, जो ग्रीष्मकाल की गहरी जुताई, एक ग्रीष्मकालीन की जो गहरी जुताई होता है, एक ऐसा काम होता है जिसमें हम अनेक लाभ ले सकते हैं अपने सॉइल से। जो ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई में हमको अपने हमारी जो खेत की ये मृदा है, इसमें जो इसके पोषक तत्व हैं, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो इसमें प्लांट के रूट्स हैं, एक ओवरऑल देखा जाए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अगर ग्रीष्मकालीन की जुताई करते हैं। अब ग्रीष्मकालीन में क्या होता है, जो हम लोग इसको हम अब एक संक्षिप्त रूप में बताना चाहेंगे, जो इसका इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं आप इसका परिचय हम देंगे कि जो ग्रीष्मकालीन जुताई होती है गर्म के महीना में जो मई, जून या अप्रैल के मंथ होता है, जो रबी क्रॉप की फसल कटती है, उसमें हम लोग अपने खेत को एक गहरी जुताई करते हैं, जो 15 से 20 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करके मृदा को हम लोग पलटते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मृदा की ऊपरी सतह होती है, अधो सतह, वो पलट के नीचे की तरफ चली जाती है, जिससे हमारे जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ऊपर के जो कुछ पोषक तत्व, वो सब एक दूसरे में आपस में मिक्स हो जाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे अगली आने वाली फसल के लिए ग्रो करने के लिए। अब जो ग्रीष्मकालीन की जुताई होती है, इसे कब करनी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम संक्षिप्त रूप में बताएंगे आपको कि हमें ग्रीष्मकालीन या समर डीप फ्लोइंग कब करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जब हम लोग रबी की क्रॉप लेते हैं, अब जानते हैं रबी की क्रॉप में क्या क्या आता है, हमारा सरसों और मटर, चना, और हम लोग जो बोते हैं गेहूँ, जो महत्वपूर्ण फसलें हैं ग्रीष्मकालीन की, मतलब रबी क्रॉप, ये बहुत, जब इसकी हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, इसकी कटाई छटाई करने के बाद हमारा जो, अगर हम जायद की क्रॉप नहीं ले रहे हैं या फिर जायद की क्रॉप लेने के बाद जो हमारा फील्ड बचता है, उसमें हमें जो समर डीप फ्लोइंग गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई करने से अब हम आपको एक एक लाभ बताएंगे, इससे क्या लाभ होते हैं, वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए हम लोग वो उसको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे कि हम इससे लाभ क्या लेता है। हमें इससे बहुत से बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं जो हम गहरी जुताई करने के बाद हमें या हमारे किसान भाइयों को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि गहरी जुताई से मृदा का फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मृदा के भौतिक गुण, जो इससे बहुत सुधर जाते हैं, और खेत की गहरी जुताई करने के बाद इसके भौतिक गुणों में बहुत अच्छा सुधार होता है। जो मृदा में जल स्तर होता है वो बढ़ती है। आप बोलेंगे कैसे मृदा में जल स्तर बढ़ जाएगा गहरी जुताई करने से? मैं आपको ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि जो हम लोग अगर खेत की जुताई करते हैं, क्या होता है उसमें हम लोग सॉइल को 15 सेंटीमीटर तक पलटते हैं, तो इसमें जो होता है हमारे एक खेत में एक डेप्थ बन जाती है प्रॉपर, और एक प्रॉपर उसमें एरेशन होता है। जब प्रॉपर एरेशन होता है तो उसमें जब वाटर या रेनफॉल होती है या फिर हम लोग वाटर अप्लाई करते हैं, तो उसमें अच्छे से वाटर को सक करता है, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ये हमारे लिए आने वाली क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो सॉइल होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सुधार होता है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे लिए बहुत अलग बात है। इसको हमें फसल को मतलब एक लंबे समय तक नमी प्रोवाइड करती है। भौतिक गुण, जब भौतिक गुण में हमारे सुधार होता है तो क्या होता है, मृदा में प्रवेश प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। जो हमारे अन्य जो कीटाणु हैं, इंसेक्ट हैं, डिजीज़ हैं, इनको जब प्रवेश प्रतिरोधक होता है ये कम हो जाता है। इससे पहले कि जो इसके जो हम क्रॉप को लगाते हैं, आने वाली जो फसल, उसके जड़ों का बहुत अच्छे से बढ़ावा होता है, अच्छे से विकास होता है, जड़ काफ़ी गहरे तक जाती हैं, काफ़ी दूर तक फैलती हैं, और जिससे जड़ गहराई में जब जाती हैं तो फसलों को जल तनाव का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें जल आराम से सक कर सकती हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम रूप से, एकदम बोल सकते हैं एकदम नेचुरली समर डीप फ्लोइंग से और सॉइल की गहरी जुताई से एकदम सही हो जाती है। हम आगे बात करते हैं कि जो हानिकारक कीट से कैसे बचाव करते हैं गहरी जुताई से।
अगर हम बात करें हानिकारक जो कीट होते हैं हमारे खेत में, रबी क्रॉप के बाद अब हम रबी की क्रॉप लेते हैं, उसमें जो हानिकारक कीट होते हैं उसके लार्वा, उसके कुकुन जो होते हैं वो हमारे सॉइल के डेप्थ में, सॉइल किसी भाग में जाके छुपे रहते हैं, कि वो वेट करते हैं कि उनको फेवरेबल कंडीशन मिले, एक अच्छी तापमान मिले, अच्छा ह्यूमिडिटी मिले और वो सर्वाइव करें और आने वाली जो फसल होती है उसको डैमेज करें। तो इसीलिए हमारा जो ये समर डी फ्लोइंग मृदा की गहरी जुताई, अगर हम मृदा की गहरी जुताई प्रॉपर टाइम पे कर देते हैं, इससे क्या होता है, जब सॉइल को हम ऊपर से नीचे पलटते हैं तो जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सॉइल, जो इंसेक्ट एग्स प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट के लार्वा, अंडे, जो जितने भी कीड़े मकोड़े अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर सतह आ जाते हैं। और जैसे कि जानते हैं हम समर डी फ्लोइंग समर के मंथ में, गर्मी के महीने में करते हैं। तो गर्मी के महीने में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा सबसे हाई होता है। उस हाई टेम्परेचर से हमारे क्या जो लार्वा, इंसेक्ट और एग होते हैं वो डेथ हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और आगे आने वाली जो क्रॉप होती है उस पर जो इनका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और हमारे किसान भाइयों से ये विनम्र निवेदन है कि आप 3 साल में या 2 साल में एक बार समर डी फ्लोइंग जरूर कराएं। समर डी फ्लोइंग से आपकी पैसों की बचत होती है। आप कहेंगे आप पैसों की बचत कैसे होती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आपके आने वाले क्रॉप में जो इंसेक्ट अटैक करते हैं, कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, उनसे बचने से पहले अगर हम समर डी फ्लोइंग कर दे रहे हैं तो जो हमारा क्रॉप 90% लॉस होने वाला था वो 10% ओवरऑल देखते हुए ये हमारे जो हानिकारक कीट होते हैं, पतंगे होती हैं, इससे हम बच सकते हैं समर डी फ्लोइंग से। जो हमारा खरपतवार नियंत्रण होता है, समर डी फ्लोइंग या मृदा की गहरी जुताई से खरपतवार को आराम से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जो हमारा ये वीड होते हैं इनको हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पहले ये हम जानते हैं कि हमारे फसल को हमारा खरपतवार जो होता है कितना % लॉस करता है, कि हमारी जो उत्पादक होती है किसको कितना प्रभाव देता है। तो हम बता देंगे खरपतवार जो फसल उत्पादन होता है उसमें 20 से लेकर 90% तक आपके जो क्रॉप होती है उसकी उत्पादन क्षमता को कम कर सकते हैं। और जो बहुत वर्षीय क्रॉप होती हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई में जाती हैं, और जो चीज़ मतलब जो ऐसे भी घास होती हैं, जो ऐसे भी खरपतवार होती हैं जो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट करती हैं कि जो हमारे सामने वाली क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, या उसको जर्मिनेशन, या उसको बोल सकते हैं आप, उसको उपज नहीं होने देती और उसको बढ़ने नहीं देती। तो इसीलिए खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी जो समर डी फ्लोइंग या मृदा की गहरी जुताई होती है, इससे खरपतवार नियंत्रण संभव है। अब बताएंगे हम आपको इससे खरपतवार नियंत्रण कैसे है। देखिए किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में समर डी फ्लोइंग करते हैं, जो खरपतवार की गहरी वाली जड़ें होती हैं, जो खरपतवार के रूट्स, उसके लीफ, उसके पत्ते, उसके जो तना होते हैं जो मृदा में पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो एक फेवरेबल कंडीशन आने पे वो फिर से ग्रो होने लगते हैं। जब वो फिर से ग्रो होने लगते हैं तो वो एक समय पे वो प्रॉपर पूरे कंडीशन में आके खेत में आने जर्मिनेट कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं और हमारे फसल को नुकसान करते हैं। इससे हमें कैसे बचना है, इसको कैसे कम कर सकते हैं गहरी जुताई से। तो इसका नियंत्रण बस एक ही कारगर उपाय है कि ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई। इसमें क्या होता है, जो हम लोग समर डी फ्लोइंग में गहरी जुताई करते हैं तो जो हमारी वीड या जो घास है, जो खरपतवार होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो पलट के ऊपर आ जाती हैं। जो राइजोम वाली घास होती हैं, जो जिसकी स्टेम रनर्स होती हैं, वो जो घास होती हैं वो सब ऊपर आ जाती हैं। जब वो ऊपर आ जाती हैं तो गर्मी में जो होता है, मई और जून में तेज़ गर्मी के कारण वह सूख कर नष्ट हो जाती हैं। जब सूख जाती हैं, और जो कुछ ऐसे ही घास होते हैं जो हमारे मृदा के ऊपरी सतह पे हमेशा जर्मिनेट करते हैं, उनके लिए कोई ऐसा केमिकल भी यूज़ कर ले तो भी हमें वो उनका जो कंट्रोल, उनका मैनेज होता है वो नहीं हो पाता प्रॉपर। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे वो सीड वाले होती हैं या फिर उनके स्टेम से वो ग्रो करते हैं या फिर राइजोम से ग्रो करते हैं, तो वो मृदा की ऊपरी सतह पे ग्रो करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम समर डी फ्लोइंग करते हैं या मृदा की गहरी जुताई करते हैं ग्रीष्मकालीन की, तो वो जो उनकी सीड होते हैं या फिर स्टेम, वो ज़मीन के काफ़ी अंदर चले जाते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर जो वो अंदर जाते हैं, तो वो उनको प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर एयर, उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाता, तो गहराई में जाके फिर से अंकुरण नहीं हो पाते। जब वो अंकुरण नहीं हो पाएंगे तो वो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, तो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे
तो आप जान ही सकते हैं जब हमारे फील्ड में घास ही नहीं जर्मिनेट करेंगे तो खरपतवार का जो प्रभाव दिखेगा वो बहुत कम हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है किसान भाइयों। जैसे कि हम जानते हैं कि समर डिप्लॉइंग बहुत ज़रूरी है। ग्रीष्मकालीन मृदा की जुताई एक तरीके से घासों को बहुत तक नियंत्रण कर सकती है, जो आगे आने वाली जो फसल होती है उसको हम अच्छे से एक सूटेबल एक संगठित तरीके से उसको बचाती है और हमारे जो फसल होती है अच्छे से बढ़ती है। उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता वाटर को लेकर, फर्टिलाइज़र को लेकर, न्यूट्रिएंट को लेकर। जब फील्ड में घास और फसल दोनों एक साथ होते हैं दोस्तों, जो क्रॉप होती है उसको बढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो कंपटीशन क्रिएट कर जाता है। तो उनसे बचने के लिए हमें फील्ड से घास को हटाना पड़ता है। जब घास को हटा देते हैं तो हमारे जो फील्ड में मेन क्रॉप होती है वो अच्छे से बढ़ती है बिना कंपटीशन के। वो अच्छे से न्यूट्रिएंट को सक करती है, अच्छे से वाटर को कंजर्व करती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेती है, प्रॉपर सनलाइट पड़ती है, तो कोई अफेक्ट नहीं होता और अच्छे से हमारा जो क्रॉप होता है वो सर्वाइव करता है। हमें वायु संचार में बढ़ोतरी, हम जैसे जानते हैं किसान भाइयों कि अगर हम अपने खेत की गहरी जुताई करते हैं तो इसमें वायु संचार बढ़ जाता है। वो कैसे, पहले हम देखते हैं हमारे खेत में वायु संचार कैसे रुकता है और किस कारण रुकता है। पहले हमें कारण जानना जरूरी होता है, फिर उसका हम लोग निवारण जानेंगे। तो कारण में ये हो जाएगा, हम बार बार किसी भारी वाहन से, जो हमारे रोटावेटर होते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, उनसे हम अगर बार बार अपने फील्ड की जुताई करते हैं तो जो मृदा के नीचे के कण होते हैं वो आपस में जाके चिपक जाते हैं, उनके बीच का जो खाली स्थान होता है वो कम हो जाता है। जब खाली स्थान कम हो जाता है तो मृदा का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। जब मृदा का घनत्व बढ़ जाएगा तो हमारे जो सॉइल में मृदा में हवा का आवागमन होता है, या फिर बोल सकते हैं सॉइल में एरेशन, ये बहुत कम हो जाता है। तो क्या होता है, जब हम गहरी जुताई करते हैं तो इससे हमारी जो मृदा होती है बार बार उलट पुलट के ऊपर नीचे होती रहती हैं। इससे क्या होता है, हमारे मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। जब हमारे मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है तो हमारे जो मृदा की, हमने पहले भी डिस्कस कर चुका था कि जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मृदा की भौतिक गुण होती है, उसमें काफ़ी सुधार होते हैं। उसके पार्टिकल आपस में टूट के एक ऐसी संरचना बनाते हैं, एक ऐसा कण बनाते हैं जो हमारे आने वाली फसल के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। और ये एक बहुत अच्छा होता है कि अगर हमारी मृदा में वायु संचार की बढ़ोतरी ज़्यादा है तो एक फसल के लिए फसल उत्पादन के लिए या फिर सॉइल की फिजिकल कंडीशन के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। इससे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो हमारे आगे आने वाली जो खरीफ की क्रॉप होगी, जो खरीफ में हम क्रॉप लगाएंगे, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है उसके लिए कि सॉइल की एक इन्वायरमेंट होती है, एक उसका एक ऐसी क्वालिटीज़ बन जाती है जो हमारे क्रॉप के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। और मृदा का वायु संचार बनाए रखने के लिए हमें समर डिप्लॉइंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और समर डिप्लॉइंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है मृदा की एरेशन के लिए। जैसे हम जानते हैं, अगर हम सॉइल में कॉम्पैक्ट बन जाता है, एक जो उसके कण होते हैं आपस में पास हो जाते हैं, जिसमें जो वायु का आवागमन होता है, हवा का आवागमन होता है, वो कम हो जाता है, तो एक पैक्ट बन जाता है। जो सॉइल आपस में जो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उसमें एरेशन नहीं हो पाता। ये कारण होता है कि जो हम लोग भारी वाहन चलाते हैं अपने खेत में, इसीलिए हम आप किसान भाइयों, आपको पहले बता चुके, हम साल में, हर साल नहीं, आपको साल में 2 से 3 साल में एक बार समर डिप्लॉइंग जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हम साल में 3 से 4 बार अपने खेत में बड़े ट्रैक्टर्स या बड़े वाहन को चलाते हैं तो जो मृदा की ऊपरी सतह वो तो कल्टीवेट हो जाती है, उसकी जुताई हो जाती है। जो मृदा की निचली सतह होती है वो एक जगह, उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, उसके कण आपस में पास हो जाते हैं और उसमें जो वायु जो का आवागमन होता है वो कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें 3 साल में या 2 साल में एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से बहुत फ़ायदे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। हम इसी के साथ हम वीडियो में बने रहेंगे। आपको हम कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं, कुछ हम आपको फ़ोटोज़ दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि समर डिप्लॉइंग से वायु का जो एरेशन होता है, वायु का जो मृदा में वायु संचार होता है वो कैसे बढ़ता है। जैसे कि किसान मित्रों, हम आपसे चर्चा कर रहे थे ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई के महत्वपूर्ण लाभ, इससे लाभ क्या क्या होते हैं, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बताएंगे। जो ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई या गर्मी की गहरी जुताई में हमें एक और अच्छा प्रॉफिट होता है, एक अच्छा महत्वपूर्ण लाभ होता है जो मैं आपको बताऊंगा। मृदा में जल अवशोषण क्षमता को बढ़ा देता है। अगर हम किसी भी सॉइल को या फिर भूमि को बार बार जुताई करते हैं
तो वो एक उसके नीचे की लेयर जो कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो जो एक लेयर तक हुई पानी नीचे जा सकता है बारिश की। अगर हमें गहरी जुताई करते हैं तो बरसात के सीजन में जो हमारा मानसून आता है उसमें जब बारिश होती है तो जो वाटर होता है इसमें जो सॉइल या मृदा में छिद्र अच्छे बन जाते हैं, वो गहरी जुताई हो जाती है। तो एक वाटर मतलब जो पानी होती है अंदर तक जाती है, जब पानी अंदर तक जाती है वहाँ की मृदा और ऊपर की मृदा जो होती है मिट्टी पूरी भुरभुरी बन जाती है और मृदा में काफ़ी समय तक नमी रहती है। जो आने वाली क्रॉप होती है, जो आने वाली फसल हमारी होती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है। उसमें जो हम सीड ग्रो कराएंगे, जो हम बीज खेतों में डालेंगे, उसमें एक अच्छा जर्मिनेशन होगा, वो अच्छे से जमेगा और जब जमेगा तो उसमें अच्छी पैदावार होगी और अच्छा पैदावार होगा तो अच्छा उसमें विकास होगा। इसी के साथ ये जो सॉइल में हम बता रहे हैं वाटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो समर डीप फ्लोइंग से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं इसमें जल अवशोषण क्षमता भी बढ़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है जो हमारे ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई करने से। आगे बढ़ते हुए एक दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि जो मृदा की गहरी जुताई या समर सीजन की या ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई करने से जो हमारे पौधों की रूट होती है उसके बढ़ाव में या उसकी बढ़ोतरी में बहुत इजाफा होता है, बहुत अच्छा होता है। जैसे आप जानते हैं कोई प्लांट होता है, उसको बढ़ने के लिए जो उसकी रूट होती है उसको प्रॉपर सॉइल चाहिए, वो अपने रूट को डेवलप कर सके, न्यूट्रिएंट को सक्स कर सके, उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं मृदा में उसको अच्छे से ले सके और अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में, अपने बढ़ाव में उसका यूज करे। ये कैसे संभव हो सकता है? जब मृदा हमारी अच्छे से, मृदा के अंदर वो पोषक तत्व मौजूद होंगे और उसका जो फॉर्मेशन होगा, जो उसका क्रिया घटन होता है वो सही से होगा। इसमें बात किया जाए, जब हम एक गहरी जुताई करते हैं अपने फील्ड की, अपने खेत की, समर डीप फ्लोइंग जब करते हैं तो जो उसमें मिट्टी होती है उसमें एक बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। जब उसमें हम दोबारा कल्टीवेटर यूज करते हैं, या बोल सकते हैं आप ये अलग अलग हैरोज या फिर जो जुताई के यंत्र होते हैं उसको यूज करते हैं, तो उससे मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाती है। जब हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उसमें हमारे जो पौधे का जड़ विकास होता है बहुत अच्छा होता है। जब हमारे पौधे में जड़ विकास अच्छा होगा तो वो अच्छे से इसमें से वाटर सक कर सकेगा, वाटर ले सकेगा और अच्छे से न्यूट्रिएंट ले सकेगा। जब न्यूट्रिएंट लेगा तो पौधे में बढ़ाव अच्छी होगी, जब बढ़ाव अच्छी होगी पौधा ग्रोथ अच्छा करेगा, और ग्रोथ करने के बाद पौधा जब ग्रोथ अच्छा ही कर रहा है तो वो इसमें, हालांकि आपको पता है जब पौधे अच्छे होंगे तो उसमें फंगस, डिजीज, उसमें रोग और ये कीड़े मकोड़े का प्रभाव भी कम दिखेगा। जब उसमें कम तो वो अच्छे से ही प्रोडक्शन आपको उत्पादन देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, हमको कितना उत्पादन मिल रही है। इसी के साथ इसमें हम आपको और बताना चाहेंगे, जो सॉइल होती है ये बहुत ज़रूरी होती है किसी पौधे के विकास में। इसीलिए हम इसमें ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो हमारा सॉइल होता है समर डीप फ्लोइंग से भुरभुरा होता है और उसमें भुरभुरा करने के बाद वो चीज़ उसमें ऐड हो जाता है कि उसकी जो पोषक तत्व लेने की कैपेसिटी होती है प्लांट की वो बढ़ जाती है। कालीन की गहरी जुताई में किस यंत्र का यूज करेंगे आज मैं बताऊंगा, किस यंत्रों का यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है हमारा ये देसी हल, जो ये देसी हल होता है इसका यूज हम अपने समर डीप फ्लोइंग में कर सकते हैं, अपने ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई में कर सकते हैं। पहले ये एक पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं। पहले के समय में जब हमारे पास ट्रैक्टर्स या हाइड्रोलिक वाले ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे तो हम लोग देसी हल का ही यूज करते थे। जब हम देसी हल का यूज करते थे वो एक गहरी जुताई में उसका यूज प्रॉपरली होता था। अब के दिनों में अब तो मॉडर्न युग आ गया, मॉडर्न कल्चर यूज हो गया, तो इसके लिए हम नए नए जनरेशन की तरफ से हम लोग किसानी में भी, अपने फार्मिंग में भी नए नए चीज़ यूज करते हैं। तो हमारा दूसरा होता है यम्बी फ्लाउ होता है, मोल्ड वोल्ड हल बोलते हैं जिसको, एक डिस्क फ्लाउ होता है। ये दोनों का यूज हम लोग, जो यम्बी फ्लाउ और डिस्क फ्लाउ जो होता है, इन दोनों का यूज हम लोग भी गहरी जुताई में करते हैं। यम्बी फ्लाउ जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसी भी खेत की गहरी जुताई करने के लिए, क्योंकि इसका जो ये स्ट्रक्चर बना होता है वो सॉइल के 20 से 25 से बोल सकते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर तक मृदा को आराम से पलट सकता है। एक मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो देखिए, इसमें कैसे आपको दिखाई दे रहा है कि किसी भी खेत को कैसे यम्बी फ्लाउ से इसको कल्टिवेट करते हैं, किससे उससे जुताई करते हैं तो कितनी मिट्टी पलटती है। ये वीडियो आप देखिए।
इसमें आप देख सकते हैं, वो वीडियो में आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है, ये ट्रैक्टर के थ्रू चलता है। इसमें हाइड्रोलिक भी होता है, ये नॉन हाइड्रोलिक होता है। ये एक मोबाइल होता है, आप बोल सकते हैं वो अपने ऑटो रोटेट होता है, वो घूमते रहता है, या फिर एक होता है आपको टर्निंग करना पड़ता है। ओवरऑल इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि इसमें ये इसका यूज कैसे करते हैं, और इसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे फील्ड के लिए, हमारे खेत के लिए, कि हम इसको कैसे अपने खेत पे यूज करें, कैसे इसका प्रयोग करें और अपने खेत की गहरी जुताई। जैसे कि किसान भाइयों, आपसे हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई होती है, ये हम आज उस वीडियो में हमने कंप्लीट किया, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या लाभ होता है, और इसमें कौन सी मशीनरी और कौन से मशीन हम यूज करते हैं। अब हम आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई अपने खेत में कर रहे हैं तो हमें किन मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि अगर हम ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई करते हैं तो हमारे खेत में बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। हमारे बड़े खेत में बड़े बड़े ढेले बनते हैं तो उसमें जो हवा का आवागमन होता है वो अच्छे से होता है, जिसमें कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वो हमारे जो आने वाली फसल होती है उसके लिए नुकसानदायक नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने खेत की समर डी फ्लोइंग कर रहे हैं या फिर ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई कर रहे हैं तो अपने खेत के चारों तरफ एक ऊंची मेड़ बनाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि जब बरसात का सीजन आता है उसमें जो वाटर की लेने की जो क्षमता होती है एक अच्छी रहती है। इससे जो मिट्टी का क्षरण या कटाव होता है वो रुक जाता है। इसीलिए हम अगर अपने खेत में समर डी फ्लोइंग या ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई करते हैं तो अपने खेत के चारों तरफ एक मोटी मेड़ जरूर बनाना चाहिए। इससे हमको यही फ़ायदा होता है कि और इससे जो सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है। और जब भी हम समर डी फ्लोइंग में अपने खेत की जुताई करते हैं तो अगर देखते हैं ढलान किस तरफ है, अब दिशा का भी इसमें ध्यान दिया जाता है। अगर आपका खेत पूर्व से पश्चिम की तरफ ढलान है तो आपको इसके विपरीत दिशा में आपको इसकी जुताई करनी चाहिए। अगर आपके खेत में पूर्व से पश्चिम की तरफ ढलान है तो आपको उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ उसकी जुताई करनी चाहिए गहरी। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ढलान के सीधे पे हम अपने खेत की गहरी जुताई करते हैं तो इसमें जो बरसात के सीज़न में जो ज़्यादा बारिश हो जाती है किसी दिन और किसी समय तेज़ बारिश होती है, उसमें जो हमारी सॉइल होती है, जो मृदा होती है, उसके कटने की संभावना बढ़ जाती है, मृदा क्षरण की संभावना तेज़ी हो जाती है। अगर हम विपरीत दिशा में करेंगे तो अगर जो विपरीत दिशा करने पर अगर जैसे ये हमारा पूरा पश्चिम हो गया, अगर ढलान इस तरफ है तो हम अपने खेत की जुताई उत्तर से दक्षिण की तरफ करेंगे। जब हम अपने खेत की जुताई उत्तर से दक्षिण की तरफ करेंगे तो एक मेड़ टाइप की बनता जाएगा गहरी जुताई के समय, तो जिससे जो बरसात होगी, जब बारिश का पानी ढलान की तरफ जाएगा तो वाटर जो पानी होगा और जो मृदा के जो पोर्स होंगे उसमें छिद्र होंगे अच्छे से वो सक कर सकेगा, नीचे तरह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बातों का महत्वपूर्ण तरीके से इसको ध्यान रखना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। धन्यवाद। जैसे कि किसान भाइयों और दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया गहरी जुताई के बारे में, जो समर डीप फ्लोइंग होती है या फिर ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई होती है, उसके बारे में आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया, 1 बाय 1 आपको बताया इसको क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण जो लाभ होते हैं वो बताया, इसमें कौन सा यंत्र होता है वो बताया, और इसको किस समय पे करना चाहिए ये चीज़ मैं आपको बताया, और इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए सभी बातों को कि इस वीडियो में हम एक प्रयास किए हैं कि हम अपने किसान भाइयों को और अपने मित्रों को ये समझा सकें कि वह जो समर डी फ्लोइंग या ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई करते हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे सॉइल के लिए, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जो आने वाली खरीफ की क्रॉप होती है, आने वाली जो खरीफ की फसलें होती है, उनके पैदावार में एक बढ़ावा देते हैं। ये एक ओवरऑल बहुत अच्छी बात है जो हम इसमें यूज करते हैं। उसको सॉइल को अपनी एक फिजिकल जो इसके गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, उसको एक अच्छे से विस्तार रूप से उसको पूरा आप कह सकते हैं कि एकदम सुधार देना। और इतना भी होता है कि इसमें जो आपको मैंने ये भी डिस्कस करके बताया था लास्ट में कि इसमें जो खरपतवार होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब भी फील्ड से गायब हो जाते हैं। मतलब उसका जो एक होता है खतरा, वो हमारे फील्ड पे कम हो जाता है, और जो आने वाली क्रॉप होती है, जो आने वाली फसल होती है, उसमें एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो अच्छी ग्रो कर जाती है, हमारी इकोनॉमिकल लॉस कम होता है। और यही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते थे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।